राधे राधे। जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे चंद्रमा कैसे करता है आपके मन को कंट्रोल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। इससे काफ़ी बड़े बड़े रिजल्ट देखने को हमारी लाइफ में मिलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, ये काम किसके पास था? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा कि अमीर गरीब व्यक्ति कर्म करते हैं, उनको अपने कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो कर्म करते चले जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता चलता कि क्या कमी हो रही है उनके जीवन में, कि वो क्या चीज़ करें कि जिससे कि उन्हें ये पता चले कि उनके कर्म उनको फल नहीं दे रहे हैं। तो हर इंसान अपने कर्मों के आधार पर पैदा होता है। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब हम उसकी किसी से भी किसी ज्योतिष से उसकी पथरी निकलवाते हैं, तो जिस दशा में वो बच्चा पैदा होता है, पिछले जन्म में, उससे पहले वाले जन्म में उसकी जो डेथ होती है उसी दशा में होती है। अगर बच्चा केतु की आया कि केतु का साथ मंगल है और उसके साथ उसकी अंतर्दशा है, बृहस्पति की है, शुक्र की है, तो उससे पहले बच्चा केतु की ही दशा में मतलब अंतिम सांस से लेता और वो अगले जन्म में केतु की ही उसमें पैदा होता। अब कोई मंगल में होगा तो वो मंगल की दशा में आएगा, उसी हिसाब से वो उसी नक्षत्र में शिफ्ट हो जाता है। तो जिस दिशा में उस बच्चे की डेथ होती है, अगले जन्म में वो उसी दशा में पैदा होता है। आपको एक बात बताते हैं कि जैसे बच्चे की जो डेट होती है वो चंद्रमा होती है, जो मंथ होता है वो सूर्य को प्रेजेंट करता है, और जो बच्चे का ईयर होता है वो बृहस्पति जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी एक अद्भुत साइंस है। इसके अंदर आप जितना जाएंगे ये आपको उतना ही डीप ज्ञान देगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मावस के पहले दिन और उससे अगले नेक्स्ट डे, ऐसी पूर्णिमा से एक दिन पहले पूर्णिमा, उसके बाद में उनके ना मूड स्विंग्स होते हैं। उनके विचारों में नकारात्मकता आती है, नेगेटिवता बहुत रहेगी, वो थॉट्स उनके नेगेटिव रहेंगे। तो सब उनकी लाइफ में जो प्लेनेट प्रभाव डालता है वो आपका मून होता है। हमारे आपको पता है कि 9 प्लैनेट्स होते हैं और सूर्य के चारों ओर सब ग्रह होते हैं। सूर्य के सबसे निकट जो 2 प्लैनेट होते हैं उसमें पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, मरकरी और वीनस। अर्थ के सबसे करीब है डालता वो है मून, चंद्रमा हमारा। इसीलिए कहा गया कि चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे खर्चे को देखता है, ट्रैवलिंग को देखता है, कॉन्शियस माइंड को देखता है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को। चंद्रमा की जो वाइब्रेशन होती है वो डे बाय डे चेंज होती हैं। एक व्यक्ति सुसाइड करता है, पक्का उसकी में योग होगा, सप्तम घर में है। अगर उसके पिछले ग्रह छठे घर में कोई नेगेटिव ग्रह है, या उसके आगे वाले ग्रह में अष्टम घर में कोई नेगेटिव ग्रह है, तो पाप कृतिक योग बन जाता है। तो इसमें चंद्रमा दूषित हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि पूरे 12th हाउस में अगर चंद्रमा कहीं भी बैठा होगा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस तक, उसमें उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। अगर किसी का चंद्रमा लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत खूबसूरत होता है। उसके चेहरे में मतलब अलग ही रौनक रहती है। मतलब वो एक जगह टिक नहीं सकता, मतलब उसमें चंचलपना होगा चंद्रमा के कारण। तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में यदि ठहराव लाना है तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको अपनी माँ से कोई सफ़ेद चीज़ लेनी है। वो क्या है, उसको सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल अपनी माँ से लेने हैं
और अपने पास उसको रखना है, तो उसकी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। ये चांदी की छोटी सी डिब्बी में माँ से आप चावल भी ले सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ऐसे लोगों के अगर आप पूछना चाहेंगे क्या रिलेशंस में भी काफ़ी हद तक मतलब उन ठहराव नहीं होता? हाँ, कहा जा सकता है कि 60-40 रहता है इन लोग का माइंड डामाडोल, ये डिसीजंस भी इनके ऐसे ही रहते हैं। ठहराव लाने के लिए रिलेशंस भी ठीक हो जाएगा, डिसीजंस भी ठीक हो जाएंगे। अपनी माँ से, क्योंकि चंद्रमा है, माँ का कारक है, माँ से चावल ले लीजिए, चांदी की डिब्बी में चावल लेके अपने पास रख लीजिए, चंद्रमा आपका ठीक। चलिए, आपको मैं उपाय भी साथ साथ बताती चल रही हूँ। और आपको पता है कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। सबसे जल्दी वो डे बाय डे जो है चेंज होता है चंद्रमा। आज उसका मन ठीक है, कल उसका मन, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कोई बात सुन के थोड़ी देर के लिए रोता है, फिर वो शांत हो जाता है। ये चंद्रमा मन का कारक की वजह से होता है, मन की वजह से होता है। चंद्रमा यदि आपका दूसरे घर में होता है तो उसमें क्या होता है कि पैसा आपका बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है। ऐसे लोगों के घरों के आसपास ना पानी के स्रोत देखे जाते हैं। कुछ भी हो, मतलब ज़रूर होगा, पानी के स्रोत उसके घर के आसपास ज़रूर होगा। और यदि आप मंदिर में दान देते हैं तो आपको दान नहीं देना है, दूसरे घर वालों को दान नहीं देना होता। इससे क्या होता है, आप जितना दान देंगे उससे संबंधित रिलेटेड आपका ग्रह डाउन हो जाएगा। अपने चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना है। और मजबूत रखने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक बॉल लेनी है और उस बॉल में आपको नॉर्थ वेस्ट में सिंपल मोती आते हैं, मोती भर करके आपने उस बॉल में रखने। इससे क्या होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो सेकंड हाउस वालों को ध्यान रखना कि एक तो दान नहीं देना है और अपने नॉर्थ वेस्ट में आपको जो है बाउल में मोती भर के रखने हैं, क्योंकि जिस स्पीड से पैसा आता है खर्चे भी उसके बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। इसलिए ये उपाय करिएगा, आपको राहत आएगी 100%। अब थर्ड हाउस की बात करते हैं। अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, उसको इसी से रिलेटेड जॉब करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह वो भी नहीं बैठ सकता। इस घर के चंद्रमा वालों को जो है अपनी बहन का बहुत सुख मिलता है। अगर किसी का इस घर में चंद्रमा के साथ सूर्य या मंगल हो तो उस व्यक्ति को लेडीज़ों के द्वारा इल्ज़ाम लगता है। अगर अकेला चंद्रमा बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अच्छा है। लेकिन यदि उसके साथ सूर्य और मंगल बैठा है तो लेडीज़ों के साथ इल्ज़ाम लगता है उसको। आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करना है आपको नित्य। संध्या में करें, मॉर्निंग में करें, वो आपकी इच्छा कि जब आपको टाइम मिले करें, या चला लें, उस सुनते सुनते कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं चौथे घर में चंद्रमा क्या रिजल्ट देगा। चंद्रमा इसी घर का लॉर्ड होता है, ये इसका अपना घर है, तो इसमें ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। बस उसको क्या करना, उसको दूध का और जल का दान नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस घर में तो चंद्रमा बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। पांचवें घर का चंद्रमा इसमें थोड़ा सा नेगेटिव देता है। इसमें क्या करता है, जिसका भी चंद्रमा बैठा होगा, पढ़ाई जो बच्चा कर रहा होता है, बीच बीच में क्या होती है, उसकी पढ़ाई रुकती रहती है, उसका मन हटता रहता है पढ़ाई से, लाइफ में उसकी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को नहीं ला पाता है, सक्सेस नहीं कर पाता है लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 50 ग्राम चावल मंडे में आपको प्रवाहित करने हैं और आपको ये 3-4 महीने में आप 6 बार कर 5-6 बार कर दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मंडे जाकर कर दीजिए, हफ्ते में एक बार। और कोई बार छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चावल इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि चावल चंद्रमा का ही प्रतीक है। छठे घर में अगर चंद्रमा हो तो इसमें क्या होता है कि आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं,
उस व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। और लेडीज़ों का चंद्रमा यदि छठे घर में होता है तो क्या होता है कि वो पीरियड के दौरान भी थोड़ी सी ना चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मन थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं विचलित सा रहता है। तो इन लोगों को क्या करना है कि एक तो दूध रात में नहीं पीना है, और चने की दाल थोड़ी सी मतलब आपको लेके मंदिर में दान करनी है, फिर ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सातवें घर में जिनका चंद्रमा होता है उसका पार्टनर बहुत मतलब कि सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। इसमें सेवेंथ हाउस में चंद्रमा अच्छा माना जाता है। सातवें का चंद्रमा वालों को पानी से रिलेटेड, जिसके भी चंद्रमा उच्च होते हैं उनको पानी से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। इस समय क्या होता है, शादी के समय लड़की अपनी माँ से चांदी या थोड़े से चावल लेकर ज़रूर आए, चांदी या चावल लेकर अपनी माँ से ज़रूर आए। जब उसकी शादी हो रही है, वो दूसरे घर में आ रही है, तो ये चीज़ ज़रूर लेकर के आए। पॉजिटिव रिजल्ट आता है इससे। पार्टनरशिप उसकी अच्छी रहती है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ की। और इसमें बस थोड़ा सा ये देखा गया कि माँ का इंटरफेयर ज़रूर रहता है लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संभल नहीं पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आठवें घर का रिजल्ट ये बहुत बेकार माना जाता है। इसको कहा जाता है जैसे गड्ढा, इंसान गड्ढे में गिर गया। 12 घर में चंद्रमा कुछ ना कुछ बताता है, लेकिन आठवें घर में डिप्रेशन व्यक्ति में देखा जाता है। एकदम से जो भी काम होता है मतलब उसकी लाइफ में सडन होता है। इस घर में चंद्रमा नीच का होता है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा नीच का माना जाता है। इन लोगों को एक तरह से कहा जाए फोबिया होता है, हेल्थ इशू होते हैं, टेंशन बहुत है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते रहते हैं ये लोग, मतलब बहुत छोटी जिसका कोई मतलब नहीं, पर लेकिन टेंशन ले ली, दूसरों की टेंशन ले ली, अपनी नहीं तो दूसरों की टेंशन ले ली, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, तो मतलब छोटी छोटी बात पर टेंशन, एक टाइप का फोबिया टाइप सा होता है। इनको क्या करना है कि वाइट कलर की कोई भी चीज़, मतलब जैसे दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम, दूध से बनी चीज़ संध्या के बाद, शाम के बाद ना खाएं। शमशान के पानी को भर के रखें और उसमें चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा डाल करके रखें। वहाँ कोई नल खड़ा होगा, शमशान, कब्रिस्तान, जहाँ भी कहीं हो वहाँ नल होगा, वहाँ से पानी भर के लाएं और उसमें छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल के रखें। और पूर्णमासी में चंद्रमा में खीर बना के रखें, उस खीर को खाएं। और 2 इलायची अपने तकिए के नीचे रखें, तो इन लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए अब बात करते हैं 9वें घर के चंद्रमा की। इसमें थोड़ा सा ठीक होता है, कहा जाता है कि चंद्रमा थोड़ा न्यूट्रल होता है। इसमें जितना आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कहते हैं कि जब सावन का महीना आता है तब आप चढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। इसमें सावन के महीने में शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाना, हर सोमवार चढ़ाना, अच्छा रिजल्ट आता है। 10वें घर में अगर चंद्रमा हो तो इसमें क्या होता है कि आपको जॉब में इशू करता है ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मन को थोड़ा सा चंचल रखता है। क्यों? क्योंकि ये सैटर्न का घर है, शनि का घर है। चंद्रमा और शनि जब मिलते हैं तो ये विष योग बनाते हैं, तो इस घर में तो ये रिजल्ट दे ही नहीं सकता। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चांदी चढ़ानी है। घर के नॉर्थ ईस्ट में, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा केसर या चने की दाल रखें। कोई भी चीज़ रख लीजिए, या तो केसर रख लीजिए, नहीं तो चने की दाल होगी। नॉर्थ ईस्ट में चने की दाल को आप स्थापित कर दें, रखने का मतलब है कि स्थापित कर दें, और फिर जॉब में आपके कोई इशू नहीं आएगा और आप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अब बात करते हैं 11वें घर के चंद्रमा की। अगर 11वें घर में चंद्रमा है तो इसमें आपको क्या करना है कि भैरव बाबा पर दूध चढ़ाना है। 12 का चंद्रमा बहुत मेहनत करवाता है। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि ये बड़ी बहन से बहुत फ़ायदा करवाता है और सोसाइटी से अच्छा फ़ायदा मिले आपको, इसके लिए आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शिवलिंग की भी पूजा करें। जो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट है वो है भैरव बाबा पर दूध चढ़ाएं आप।
अब है 12वें घर का चंद्रमा। 12वें घर का चंद्रमा थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये 6, 8, 12 घर जो होते हैं, अगर इसमें कोई ग्रह होता है इसका माइनस ग्रह, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। 6, 8, 12 ये चंद्रमा के लिए बेकार है। लेकिन यदि तीनों घरों को देखा जाए तो 8वां घर जो है सबसे ज़्यादा, 8th हाउस सबसे ज़्यादा खराब माना गया है चंद्रमा के लिए। इसमें क्या होता है, ये आपको बहुत डिस्टर्ब करता है इसमें। और 12 घर वाले चंद्रमा जो होते हैं उनको नींद नहीं आती, नींद का बहुत इश्यू होता है। सारी रात वो करवटें ही बदलते रहते हैं, और नींद आ जाए तो उनकी नींद बहुत कच्ची होती है, खर्चे बहुत करवाता है। और इनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा साया दिखता है कि मेरे कोई यहाँ पर पास में कोई चल रहा है, लेफ्ट साइड कोई चल रहा है, आगे कोई है, पीछे कोई है, या मेरे कोई पीछे चल रहा है। मतलब ये इनकी मतलब माइंड की सोच होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इनकी माइंड की सोच होती है ऐसा। इनको साए बहुत दिखते हैं। तो उपाय इनको क्या करना है कि कांच की बोतल में इनको बारिश का पानी भर के रखें, और उसमें नीम की, कितने 12th हाउस है तो 12 पत्तियां नीम की डाल करके उस पानी को रखें जिस रूम में आप रहते हैं। और जिनका चंद्रमा माइनस होता है, अगर वो शिव का अभिषेक करें, और बिना जोड़ का चांदी का छल्ला आप इसमें छोटी उंगली में पहने, और जो लेडीज़ हैं वो पायल ज़रूर पहने, चाहे बारीकी पहने पर पहने। चंद्रमा को बहुत आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ जो नॉर्मली हैं, आती चंद्रमा से संबंधित है, लेकिन इसके लिए मैं आपको, अगर कोई लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही है, एक बहुत ही बेस्ट उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक गोल्ड की तार लेनी है, सोने की तार लेनी है। उसको आपने क्या करना है, रात को दूध गर्म जब कर रहे होंगे आप, तो उस तार को आपने गर्म दूध में डिप करना है कई बार, 11 बार। और आपको वो 43 डेज तक रेगुलर आपको वो दूध पीना है। और 43 डेज जब आप ये काम कर रहे हों तो आपको अपने पार्टनर से रिलेशन नहीं बनाना है 43 डेज तक, और आपको ये रिजल्ट 100% गारंटी देगा, आप कंसीव करेंगी। दूसरा उपाय आया है, ये आप एक उपाय और कर सकते हैं कि केले की जड़ को, क्योंकि जड़ों में बहुत फायदा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पुखराज पहने या उसका उपरंत सुनहला पहने, कोई ज़रूरी नहीं है। आप छोटे छोटे उपाय करके भी रिजल्ट पा सकते हैं। केले की जड़ को शुद्ध करके पीले कपड़े में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप अपने हाथ में बांध लें, और 900 ग्राम आपको चने की दाल नॉर्थ ईस्ट में, आप मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में आप स्थापित कर दें 9 महीने के लिए। और जब 9 महीना आपका 9th मंथ पूरे हो जाएं तो आपको उसको मंदिर में रख कर आ जाए। चलिए, आज के टाइम में डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो डिवोर्स नहीं चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उसके लिए, और आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अफेयर्स बहुत चल रहे हैं, तो इसके लिए जेंट्स क्या कर सकते हैं कि 12 नीले फूल ले और उसको शाम को मिट्टी में दबा के आएँ। कोई भी पार्क वाली जगह हो या कहीं भी हो, पार्क में जब आप उसको मिट्टी में दबा दें। लेडीज़ क्या कर सकती हैं, अगर वो डिवोर्स को रोकना चाहती है तो पत्ता लेना है, 3 ले लीजिए, 3 पत्ते ले लीजिए, कच्ची हल्दी और गुरुचन को मिलाकर उस पर अपने पार्टनर का, मतलब जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका नाम लिखें, और रोज़ाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। और 11 चांदी की 11 दिन तक वो आपको जाप करना है, वो पत्ता वहीं रखा रहेगा, नाम लिखा। 11 दिन के बाद उसको एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में रखकर बड़ का जो पेड़ होता है उसके नीचे दवाई आए। चलिए, अब नेक्स्ट उपाय होता है कोर्ट केस के लिए। कोर्ट केस आपके पक्ष में रहे तो आपने क्या करना है, सिल्वर की डस्ट होती है वो ले लें, और जब कोर्ट के अंदर जा रहे हो तो आप उसको थोड़ी सी डाल दें। आप देखेंगे कोर्ट केस आपके हक में होगा। और
इनके उपायों को आप करके देखिएगा अपनी हॉरोस्कोप खोल के कि जिसका चंद्रमा जिस घर में भी बैठा है उसको देखिएगा, फिर उसी हिसाब से उपाय करिएगा। राधे राधे।